जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप। मैं आरडी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको दिल्ली पुलिस, जो कि एक नई भर्ती आई है बेरोजगारों के लिए, बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि 5000 प्लस समथिंग जो पोस्ट आने, 5000 प्लस जो पोस्टें होती हैं वो एक बहुत बड़ी भर्ती होती है। और आपके लिए ये बहुत ही गोल्डन चांस है, क्योंकि इसी समय पैरेलल आपकी राजस्थान पुलिस की भर्ती चल रही है और दिल्ली पुलिस की भी उसके साथ साथ भर्ती आ जाना। तो बहुत सारा जो सिलेबस पैटर्न है वो दोनों का सिमिलर है। तो वहां जो तैयारी करेंगे वो इधर भी काम आएगी। कुछ पटवारी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ सिलेबस के टॉपिक पटवारी में भी वो मिक्स हैं। तो आज मैं आपसे बात करूंगा इस पूरे वीडियो में कि आपका सिलेक्शन से, फॉर्म भरने से सिलेक्शन तक का जो भी प्रोसेस होता है उसमें आपको क्या क्या डिफिकल्टियां आ सकती हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है, और आप श्योर सिलेक्शन के लिए क्या क्या करना चाहिए। इसके लिए मैं आपको साथ में मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट के जो पिछले भर्ती में सिलेक्टेड स्टूडेंट रहे हैं, जो मौजूदा अभी दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल पोस्टों पर हैं, उनसे रूबरू करवाने वाला हूं और जानेंगे उनसे कि उन्होंने किस प्रकार से तैयारी करी थी, क्या उनको सैलरी मिलती है। क्योंकि सैलरी एक बहुत बड़ा इश्यू होता है और सैलरी का आपको पता चलता है कि हाँ, हमें नौकरी लगने के बाद ये सैलरी मिलने वाली है, ये रुतबा होने वाला है, ये वर्दी पहनने का जुनून आपके अंदर जागेगा। तो आप थोड़ा सा बेटर तरीके से तैयारी की और इंस्पिरेशन हो पाएंगे। तो चलिए हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले दिल्ली पुलिस की जो बड़ी भर्ती है उसके जो फॉर्म है वो नेक्स्ट वीक या अगले महीने तक चालू होने की संभावना है। तो आप तैयारी में जुटे रहें और सफल लोगों से सीखेंगे सफलता के गुर। इस सीरीज में मैं आपके पास आज फीमेल कांस्टेबल से जुड़ी हुई जानकारी और मेल कैंडिडेट से जुड़ी हुई जानकारियों को डिस्कस करूंगा इस सीरीज में। तो आज देखेंगे मेरे साथ एक मेल कांस्टेबल से जुड़ी हुई जानकारी। फीमेल के लिए भी आपके कुछ सुझाव हो या कमेंट बॉक्स में आप उसे टाइप कर दें, जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो में उन सवालों को भी ले सकें, क्योंकि आपके बहुत सारे सवाल रहते हैं। तो चलिए जानते हैं। उससे पहले कुछ लाइनों के साथ कि इंतजार मत करिए, सही समय कभी नहीं आएगा। आप जैसे भी हो, जो भी साधन है उन्हीं से पूरी ताकत के साथ आप जुट जाइए। तो इन्हीं के साथ हम लिए चलते हैं आपको विक्रम के पास, जो कि पिछली भर्ती में कांस्टेबल सेलेक्टेड है। तो विक्रम से जुड़ते हैं। हमारे स्टूडेंट्स आप सब, आपका स्वागत करते हैं और आप दिल्ली पुलिस से जुड़ी हुई जानकारी हमारे हजारों जो स्टूडेंट आपको लाइव देख रहे हैं उन सभी से करेंगे। तो आप सबसे पहले तो ये बताइए कि पुलिस भर्ती का जो फॉर्म फिलअप करेंगे, तो काफी सारे स्टूडेंट्स के सवाल होते हैं कि जो लाइसेंस की प्रक्रिया है, उस लाइसेंस की प्रक्रिया से रिलेटेड कुछ बात हमारे स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहले प्रणाम आपको। बिल्कुल, आपका स्वागत है। जी सर, लाइसेंस की जो मेल्स लड़कियों होते हैं उनके लिए ये अनिवार्य होता है, लड़कियों के लिए अनिवार्य नहीं होता। हाँ बिल्कुल। तो जो महिला जी सर, कांस्टेबल है उनके लिए लाइसेंस अनिवार्य नहीं है, सिर्फ मेल कंपल्सरी नहीं है। लड़कों के लिए लाइसेंस अनिवार्य है। तो लर्निंग लाइसेंस से काम चलेगा या उनको हैवी लाइसेंस की आवश्यकता है? लर्निंग से अच्छा लर्निंग की काम चलता आवश्यकता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट था पिछले वीडियो पे कि सर लर्निंग लाइसेंस होना चाहिए कि हमारे पास में हैवी लाइसेंस होना चाहिए, कितना पुराना होना चाहिए। तो फॉर्म फिलअप करने से पहले पहले आप लर्निंग लाइसेंस को बनवा सकते हैं, अभी भी बनवा सकते हैं। आपको यदि बाद में बनवाना है, पहले बनवाना है, तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अभी से उसको बनाने की प्रक्रिया कर लें, जिससे कि फॉर्म फिलअप करें तब आपके पास में लाइसेंस हो। फॉर्म में वैसे लाइसेंस की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। नेक्स्ट वीक में या अगले महीने तक भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो फिजिकल का स्टैंडर्ड होगा वो बच्चे कब से तैयारी करें और क्या रहता है, और कितने लोग फिजिकल में डिस्क्वालीफाई होते हैं। मोटा मोटा सा आप हमें शॉर्ट में बता दीजिए, जिससे कि हमारे सभी व्यूअर्स को ये पता चल सके, सभी स्टूडेंट्स ये जान पाए कि उन्होंने जो फिजिकल के लिए जाना है तो उसके लिए कितनी प्रैक्टिस सफिशिएंट होगी, या वहां क्या क्या करवाया जाएगा और किन बातों का वो ध्यान रखें।
जैसे कि जो जिस तरह से मैंने शुरुआत की थी, आवेदन करने के साथ ही मैंने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दी। तो यानी पहले कि पहले स्टूडेंट फिजिकल आवेदन के साथ में तैयारी प्रारंभ कर दे। तो फिजिकल में जो तो 1600 मीटर की दौड़ होती है वो 6 मिनट में क्लियर करना सफिशिएंट, 1-2 महीने की तैयारी सफिशिएंट होगी या 2-4 महीने से ही पहले लग गए थे आप? नहीं सर, ये रेस के लिए काफी टाइम, अच्छे आराम से टाइम मिलता है। 6 मिनट का बहुत टाइम होता है रेस के लिए। कई लॉन्ग जंप होती है, इसमें थोड़ा दिक्कत होती है, इसके लिए थोड़ा ज्यादा टाइम निकालना पड़ता है। इसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस की अच्छी जरूरत होती है। हाँ, तो 1600 मीटर की दौड़ के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जितने भी स्टूडेंट हमें देख रहे हैं या विक्रम की बात को सुन रहे हैं, वो इस चीज पे ध्यान दें कि दौड़ में जो 1600 मीटर है वो 6 मिनट में आपको कंप्लीट करनी है, और उसके लिए भी आप थोड़ी थोड़ी तैयारी अभी से चालू कर दें। एग्जाम पहले होने वाली है, तो एग्जाम के साथ साथ भी आप तैयारी उसकी रखें, जिससे कि आपको वहां ज्यादा कोई डिफिकल्टी नहीं हो जब भी आपका फिजिकल हो रहा हो। तो फिजिकल में दूसरी चीजें होती हैं, जो कि लॉन्ग जंप होता है 14 फीट का, और हाई जंप होता है 4.25 फीट का। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है स्टूडेंट्स के साथ। तो आप कुछ इसके बारे में बताएंगे कि स्टूडेंट वहां कितने स्टूडेंट इससे बाहर हो जाते हैं या क्या? जब भी मैं 2014 में मैं खुद भी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल WTO को क्लियर कर चुका हूं, तो तब हमारे फिजिकल में जो हम शामिल हुए थे, वहां थोड़ा आसान फिजिकल था, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि वहां 32 स्टूडेंट्स ने रेस क्लियर करी थी। 50 स्टूडेंट्स में 17-18 बच्चों ने तो 50 में से रेस ही क्लियर नहीं करी। उसके बाद में जो रेस क्लियर करे 32 स्टूडेंट, उनमें से भी हम लॉन्ग जंप और हाई जंप के बाद में केवल 6 स्टूडेंट बचे थे। तो क्या स्टूडेंट्स को लॉन्ग जंप और हाई जंप की भी तैयारी अच्छे से करनी चाहिए? उसके बारे में आप बताइए कि आपका जब फिजिकल हुआ तो वहां कितने बच्चों में से सेलेक्ट रहे या कितने बच्चे बाहर हो गए थे? तो मैं बताना चाहूंगा कि फिजिकल के कारण कई लाखों, जैसे कि 2016 की वैकेंसी में 17 लाख आवेदन हुए थे, और उसके लिए लास्ट में 14 लाख आवेदन मान्य हुए थे। उनमें 14 लाख में से करीबन 12 लाख मेंबर फिजिकल में अनफिट हो गए थे। हाँ, तो ये एक बहुत बड़ी स्टूडेंट्स को सीखने की बात है, क्योंकि पिछली बार जो भर्ती थी 16-17 लाख आवेदन हुए, उनमें से 14 लाख आवेदन मान्य हुए, और उन आवेदनों के अंदर सिर्फ 2 लाख या 2.5 लाख के अराउंड स्टूडेंट हैं, वो ही क्वालिफाई कर पाए। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा नंबर है जो कि फिजिकल में वहां से बाहर हो गया। तो फिजिकल को भी आपको सीरियस लेने की जरूरत है, क्योंकि 14 लाख में से 2 लाख में आना, तो 12 लाख बच्चे बाहर हो जाना बहुत बड़ी बात है। तो ऊंची कूद और लंबी कूद को भी आप साथ में रखें, दौड़ की भी प्रैक्टिस रखें। तीनों ही चीजें आपको पढ़ने के बाद भी रोक सकती हैं, ऐसा तो इनकी पहले से आप तैयारी रखें। चलिए, तो अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कि जो बच्चे हैं, पढ़ाई की बातें तो अलग से करेंगे, जो फिजिकल के बारे में लेकर बहुत सारे बच्चों के वो मेडिकल के बारे में बहुत सारे बच्चों के सवाल होते हैं कि सर हमारे कहीं पे टैटू बना हुआ है, या शरीर पे किसी प्रकार के दाग हैं, या फिर मेरा थोड़ा सा कहीं से ऑपरेशन हो रखा है, कान का ऑपरेशन हो रखा है, दांत मैंने अलग से लगा रखे हैं। तो ऐसे छोटे छोटे सवाल होते हैं, तो फिजिकल को लेकर डरे हुए रहते हैं बच्चे। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपका जब मेडिकल हुआ, उस मेडिकल में क्या क्या चीजें आपसे करवाई गई, और बच्चों के लिए आप क्या कहेंगे कि आप किससे डरे या नहीं डरे? सर मेरा मानना ये होगा, पहले फिजिकल और एग्जाम की दोनों की अच्छे से तैयारी होनी है। मेडिकल के लिए ज्यादा परेशानी होने की जरूरत नहीं है। दिल्ली पुलिस का मेडिकल एकदम नॉर्मल होता है, और स्टाफ का आराम से, वैसे कोई परेशानी नहीं होती है। यदि आप ऑपरेशन वगैरह करा रखे हैं और आपका वो एकदम क्लियर है, तो उसमें कोई डाउट नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। चाहे वो टैटू भी है, छोटा टैटू ज्यादा बड़ा टैटू हो तो उसमें कोई दिक्कत हो, छोटे बड़े टैटू में कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, यानी कि और छोटे वाले ऑपरेशन टैटू से किसी को सक्सेसफुल है कोई तो उसमें समस्या कोई नहीं है। दिक्कत नहीं होगी। छोटे वाले जी टैटू सर। से किसी को कोई समस्या नहीं है। बाकी छोटे नहीं मोटे सर, दाग भी हैं, वो भी कोई इश्यू नहीं है। दिल्ली पुलिस का मेडिकल मैं खुद भी क्लियर कर चुका हूं, तो वहां आपको ऐसे कोई इश्यू नहीं होने वाले हैं। हमारे साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार वहां से डॉक्टर्स लोगों ने करा था। तो ऐसे नहीं है कि आपको
कहीं आर्मी की तरह वाले मेडिकल जो होते हैं उस प्रकार से डरने की जरूरत है। नॉर्मली देखिए, आपका हाथ कहीं से टूटा हुआ है, मुड़ा हुआ है, बिल्कुल टूट के जुड़ चुका है, बाहर आपके दिख नहीं रहा है, तो कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन आपने ऑपरेशन करा रखा है, वो पूरी तरह से सही हो गया है, कान का ऑपरेशन या दांत दूसरे लगा रखे हैं, तो वो कोई भी इश्यू आपका नहीं रहने वाला है। तो मेडिकल के लिए आप निश्चिंत रहें, आपके बड़ी कोई इसी प्रकार की डिसेबिलिटीज नहीं है, तो फिर आपको वहां चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिजिकल और एग्जाम की आप थोड़ी सी अच्छे से तैयारी करें। मेडिकल के लिए आप निष्फिक्र होकर जाइएगा, मेडिकल में बहुत कम स्टूडेंट्स को बाहर निकाला जाता है दिल्ली पुलिस के में। चलिए तो आगे बात करते हैं एग्जाम से रिलेटेड। देखिए, आप भी एग्जाम से पहले, जो बच्चे नहीं लगते हैं, लगने के बाद तो हम एग्जाम देते हैं तो थोड़ा सा फ्री होके देते हैं, लेकिन लगने से पहले क्या प्रेशर रहता है, क्या चीजें उनको पढ़नी चाहिए, क्या नहीं पढ़नी चाहिए, तो आप अपने कुछ एक्सपीरियंस हमारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहेंगे? जी सर, मैं आप पहले आपको इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सर कि आपके मार्गदर्शन में मैं अच्छे से मुकाम पे पहुंच पाया हूँ। इसी तरह से आपसे मैं ये गुजारिश करूंगा, मेरे भाई बहन है जो भी साथी है, उनका भी अच्छी तरह से आप मार्गदर्शन करें। जिस तरह से आपने आपके सब्जेक्ट वगैरह मैंने मैथ और रीजनिंग के जो आप सपोर्ट मिल पाया है और वो मेरी सक्सेस पूरा कामयाब हुआ है, उसी का दोहराव करते हुए ये बताना चाहूंगा सर, एक ही सब्जेक्ट को जो एक ही बुकलेट होती है उसे बार बार रिवीजन कराना चाहिए। बिल्कुल। तो ये किसी अलग अलग भी बुक्स आप जीके की तैयारी कर रहे हो, जीके की तैयारी कर रहा हो स्टूडेंट, या फिर मैथ्स रीजनिंग की तैयारी कर रहा हो, तो एक सर। ही बुक को वो कम से कम एक दो बार जरूर पढ़े। बिल्कुल इस बात को नोट करने योग्य है। मैं खुद भी जब भी एग्जाम को क्लियर करा तो उससे पहले मैंने भी इस चीज को पाया कि मेरे पास जो बुकें होती थी उनको मैं एक एक दो बार अवश्य पढ़ता था। बहुत सारे स्टूडेंट्स बुक्स खरीदते हैं लेकिन उसे केवल वो एक बार पढ़ते हैं, वो भी पूरा नहीं पढ़ते हैं। तो मैं और विक्रम दोनों ही आपको ये सजेस्ट कर रहे हैं, विक्रम ने भी अभी बताया कि वो एक ही बुक को बार बार पढ़ने का काम करते थे, उसके बाद किसी दूसरी बुक को पढ़ते थे। मैथ्स रीजनिंग में जो हमने मटेरियल इनको दिया उसको वो बार बार पढ़ते थे। आपको भी मटेरियल दिया जाएगा, पीडीएफ हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक डाल देंगे। रीजनिंग के बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो मैं मेरे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवाता हूं ऑफलाइन में, और कुछ ऑनलाइन में, उनका कंटेंट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो आपके लिए मैं लाता ही रहूंगा, और पिछले वीडियो भी हैं उनको भी आप देखते रहें, तो वो काफी हेल्पफुल आपको एग्जाम में करेंगे। एग्जाम की मोटा मोटी बात करें तो एग्जाम के अंदर आपके 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है, और उसमें कुल मिलाकर 100 ही क्वेश्चन होने वाले हैं। उनमें 10 नंबर का कंप्यूटर आने वाला है, 25 नंबर का आपके रीजनिंग का पोर्शन आने वाला है, और 15 नंबर की मैथमेटिक्स आने वाली है, न्यूमेरिक एबिलिटी से रिलेटेड चीजें अर्थमेटिकल में, और 50 नंबर का करंट या अन्य ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड चीजें आने वाली हैं। तो 50 नंबर का आपका जीके जीएस रहने वाला है, 25 नंबर की रीजनिंग, 15 नंबर की मैथ और 10 नंबर का कंप्यूटर। तो इनकी तैयारी को भी स्टूडेंट अभी से लग जाएं और करते रहें। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जब बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो उनको सैलरी के रिगार्डिंग कुछ आप बताएं उन्हें, जिससे कि उन्हें थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके और वो सोचे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पैसों की कमी से जूझते रहते हैं, तो उन्हें ये पता चले कि हम लगने के बाद में स्टार्टिंग में उन्हें क्या सैलरी रहने वाली है, क्योंकि जब पैसा उनको सामने दिखता है तो थोड़ा सा जोर वो ज्यादा लगाते हैं। तो स्टार्टिंग में क्या सैलरी रहने वाली है और अब क्या मिल रही है, क्या शुरुआत से ही आपको पूरा पैसा मिलने लग जाता है या फिर बाद में जाके मिलता है? कई बार स्टेट लेवल की जो राजस्थान पुलिस वगैरह होती है, शुरुआत में कम पैसा मिलता है। आप बच्चों को ये बताएं कि शुरू में वहां आपको क्या पेमेंट मिलता था और अब क्या मिल रहा है, किस प्रकार से इंक्रीमेंट होता है। सर, दिल्ली पुलिस सेंटर की जॉब है तो इसका पैकेज, जो सैलरी पैकेज होता है वो काफी अच्छा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे कि मेरे को जो स्टार्टिंग में जो पैकेज सैलरी मिली थी पहले मंथ की, वो 30,000 के लगभग अभाव हो जाती है सर उसमें। 30,000 से अधिक। तो सभी जो स्टूडेंट सुन रहे हैं वो इस बात को भी नोट करें कि तैयारी इस हिसाब से करें कि आपको लगते ही 30,000 मिलने वाले हैं।
तो आप उस नुकसान से बच जाएंगे। यदि अच्छी तैयारी करेंगे और आप लगते हैं तो रोजाना आपको 1000 रुपए के अराउंड पेमेंट मिलने वाला है स्टार्टिंग से। उनसे आप अपने सपने पूरे कर सकते हो। तो ये भी एक अच्छी बात है कि दिल्ली पुलिस में आप सेलेक्ट होंगे तो शुरुआत से ही अच्छा पैकेज कह सकते हैं आप। 30,000 रुपए एक बड़ा अमाउंट होता है बेरोजगारों के लिए। तो क्योंकि विक्रम इस बात को अच्छे से जानते हैं, ये भी एक मिडिल क्लास फैमिली से निकलकर ही यहाँ आए हैं, और कोचिंग्स के अंदर मैं इससे मिलता था तब परेशान रहते थे। आप जो देख रहे हैं वीडियो को वो भी काफी सारे रुपए की प्रॉब्लम से जूझते होंगे। तो बहुत सारी प्रॉब्लम रहा करती थी विक्रम, उस समय भी कई बार हम मिलते थे, बात करते थे पहले में, और अब क्या फीलिंग होती है? जी सर, देखो आदमी जो जिस मुकाबले में पहुंचा है, जो सारी परेशानी का हल मिल जाता है तो फिर अच्छा जीवन बन जाता है सर। इसके लिए आप सभी को फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा सर। नहीं, हमने तो हमारा ही काम किया है, बस आपने सजेस्ट। विक्रम एक हमारा ऑफलाइन स्टूडेंट बैच का ऐसा स्टूडेंट है जो नौकरी लगने के बाद भी हमसे मिलने आया और बहुत बार हमसे कहा कि सर आपके लिए कुछ कर सकते हैं। खैर, हमें ऐसी जरूरत नहीं है। आप कुछ बच्चों को जो कि शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, उन बच्चों के लिए कुछ थोड़ा मोड़ा अपने अमाउंट जो आपके सैलरी से आता है उसमें से कुछ डोनेट करके बच्चों को पढ़ाई के लिए इंस्पायर करें, यही मैं आपसे उम्मीद करता हूं। और आप इसी प्रकार से आगे इन फ्यूचर भी भविष्य में और अच्छी पोस्ट प्राप्त करें और लगातार पढ़ते रहें, रुके नहीं, क्योंकि कांस्टेबल लास्ट आपकी मंजिल नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे ये करता हूं कि आप पढ़ के और प्रमोशन लें और आगे तक जाएं, एसआई पोस्ट तक जाएं, हम दोबारा से आपके साथ इस प्रकार से इंटरव्यू करें। तो ये हमारी कुछ बातें रही हैं विक्रम से, आप भी इन्हें सुने हैं, आपको सैलरी का कुछ पता चला, कुछ हमने जल्दी से जाना कि किस प्रकार से मेडिकल, फिजिकल और एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। बाकी और मैं आपसे अन्य वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। आज थोड़ा ये वीडियो लंबा नहीं हो, विक्रम को भी इतना टाइम आपके लिए निकाला, उसके लिए भी विक्रम हमारे सभी स्टूडेंट्स की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत और आपका आभार करते हैं। वैसे हमारे स्टूडेंट हैं आप, हम आपको कभी भी बुला सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए टाइम निकालना और उनको बताना। तो इसी सीरीज में हम फीमेल कांस्टेबल्स के लिए नेक्स्ट सीरीज में एक और हमारे स्टूडेंट फीमेल कांस्टेबल से आपकी मुलाकात कराएंगे। तो अब हम विक्रम से विदा लेते हैं। तो विक्रम, चलिए ठीक है, आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। धन्यवाद। हाँ, तो ये थे कांस्टेबल विक्रम, और बातें करी, छोटी मोटी चीजें आपने जानी। तो आपको भी इसी प्रकार से सफल होना है, हमारा साथ, कुछ आपका साथ, इसी प्रकार से हम मंजिल पे पहुंचेंगे। तो जो भर्ती दिल्ली पुलिस की आने वाली है उसका सिलेबस, मैथ्स और रीजनिंग का सिलेबस है, वो मैं करवाने वाला हूं आपको। और बाकी चैनल पे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप उसे सर्च कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां पर हम पीडीएफ वगैरह आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट इसे देख रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा चैनल पे लोगों को जोड़ें, जिससे कि हम आपको और कंटेंट उपलब्ध करवा सकें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक तो आप करते ही हैं, क्योंकि हम यहाँ पर आपके लिए बहुत सारे इस प्रकार के इंटरव्यूज करवाने वाले हैं, जिससे कि आपको उन डिफिकल्टियों का पता चले कि आपको पढ़ाई में क्या करना है, सफल होने के लिए क्या करना है, टेंशन में कैसे नहीं आना है, या फिर जो पहले से प्रॉब्लम में रहकर भी बच्चे किस प्रकार से उसे निकले हैं, इन सभी की चर्चा करेंगे। आज के इसी वीडियो में इतना ही। सभी खुश रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।